चलो शुरू करें। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 4 हम कर चुके। क्वेश्चन 5 से शुरुआत करते हैं। बोल रहे हैं कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम बेस बी सी के ऊपर और नीचे। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये शो करना है कि ए बी डी जो है, ए बी डी जो है वो ए सी डी के बराबर है। ये हमें शो करना है। कैसे करें? बड़ा ही आसान है। ये कौन से किस्म का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या इक्वल होते हैं? दो साइड इक्वल होने की वजह से क्या इक्वल होगा? एंगल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी मान लेते हैं कि सामने वाले एंगल जो इक्वल है वो x है। क्या है? तो इसको और इसको मैं x मान लूंगा तो चलेगा क्या? लाइकवाइज उसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में DB इज इक्वल्स टू DC है तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। मान लेता हूं कि वो एंगल y है। क्या है? तो ये पूरा कितना हुआ? x प्लस वाई। ये कितना हुआ? दोनों कैसे हैं? हेंस खत्म। चलो लिखो। क्या लिखो? कैसे? मैंने क्या किया सबसे पहले? जिसकी वजह से एंगल क्या हो गया? तो मैं लिखूं क्या? पहले कांड बाद में कारण। लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? इसको एक नंबर दे देते हैं और बाद में कारण दे देते हैं। आइसोसेलेस वो स्टेटमेंट एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal. Very nice. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल भी है और x भी है, ऐसा हमने मान लिया लेट लिख के। उसी तरीके से नीचे के ट्राइंगल के लिए मैं क्या लिखूं? ऑल्सो लेट लिखवा एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी इक्वल्स टू वाई। इसको दो नंबर दे देते हैं। क्यों? एज अबव। चलेगा ना? क्योंकि एक बार स्टेटमेंट लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करूं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, मिडल साइड मिडल के साथ ऐड होगा और राइट के साथ ऐड होगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हाँ या ना? अभी ए बी सी और डी बी सी यानी कि ए बी डी, इन दोनों की जगह पे मैं डायरेक्टली एंगल ए बी डी लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति? चाय पत्ती? नहीं ना? ठीक है, फिर इसमें ए सी बी और डी सी बी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, विच इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हेंस हो गया।
Hence should. Easy? लिख लो. चलो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है एक ट्रायंगल जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी इक्वल है, और ए डी और ए बी ये दोनों भी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है. हमें ये शो करना है कि बी सी डी ये वाला एंगल 90 डिग्री है. कैसे दिखाएं? अच्छा, क्या तुम लोगों को यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी में? राइट. हाँ, और यहाँ पे ये दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा. तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो किसी को कोई दिक्कत? इसको x मान लूँ तो किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसको भी x मान लूँ तो किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि साइड सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल पे कैसा होगा? इक्वल. ये भी सेम है तो क्या इसको भी x मान लो तो चलेगा? अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या तुम लोगों को बड़ा सा ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा है? दिख रहा है बी सी डी. उसमें ये एंगल कौन सा है? x. ये वाला एंगल कितना है? 2x. ये वाला कितना है? और ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कि सारे एंगल मिलके 180 होते हैं. तो क्या मैं ऐसे लिखूं एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180? B कितना है? C कितना है? D कितना है? विच इज इक्वल्स टू 180. 4x इज इक्वल्स टू 180. 4 को सामने भेजो, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4. सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 4. हाँ 45. तो x कितना हो गया? तो x प्लस x, सो c इज इक्वल्स टू, तो बी सी डी राइट एंगल है. हेंस खत्म. लिखवाओ स्टेप बाय स्टेप. क्या लिखो? पहले कांड बाद में कारण. नहीं, लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स. इसको 1 नंबर दे दो. उसी तरीके से अच्छा, इसका कारण देना रह गया. क्या कारण दो? हाँ, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सही है. उसी तरीके से इस ट्राइंगल के लिए क्या लिखो? ऑल्सो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एक्स. इसको भी 2 नंबर दे देते हैं. राइट. रीजन हम सेम ही दे देते हैं. ओके. फिर क्या करें? अब कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हो? DCB. नाउ फॉर ट्राइंगल DCB, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों 180 होता है? ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स. सही है. अच्छा, D कितना है? X. C कितना है? 2x. B कितना है? विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो
4x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू, हाँ वो चलेगा, चलो एक स्टेप स्किप, 45 डिग्री मिल गया, x इज इक्वल्स टू, सो एंगल C इज इक्वल्स टू, एंगल C इज इक्वल्स टू 2x यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ट्राइंगल में कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो उसका मतलब क्या होता है? सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हैंस लिख लो। इसमें दिमाग खनक रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है। कहाँ पे? ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है। उसके अलावा बोला है कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो बताओ कि एंगल बी कितना होगा, ये वाला एंगल, और एंगल सी कितना होगा, ये वाला एंगल। सोचो, खनक रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ तो वेरी नाइस। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी, और इक्वल है तो हम उसको क्या मान ले? x मान ले। अब कुछ, अब सर तो 2x करके 90 कर डिवाइड कर देता हूं। मतलब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा है। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 90 प्लस b इज इक्वल्स टू x प्लस c इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 180। 90 उस तरफ मिला 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 90 को सामने भेजो। 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू, सो b इज इक्वल्स टू, c इज इक्वल्स टू, खत्म। लिखो, कैसे लिखो? लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल्स इक्वल। चलो फिर क्या करूं? फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के लिए क्या? 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? 90 डिग्री प्लस बी कितना है? सी कितना है? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 2x is equals to 180 degree. So 2x is equals to 90 degree. So x is equals to 45 degree. अगर x is equals to 45 है so एंगल B is equals to x is equals to 45 degree. आंसर 1। उसी तरीके से एंगल C is equals to x is equals to 45 degree. ये है आपका आंसर 2। इजी? लिख लो। कौन सा? हाँ, यहाँ पे ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। इजी? लिख लीजिए। चलो इसमें कुछ खनक रहा है तुम लोगों को? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। डिग्री हम लोग x करेंगे 180 अपॉन। अरे वाह भाई वाह, बहुत सरस बनाई वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाचन, वेरी गुड। लिया ना ना ना, हवे जाओ। हाँ, इसमें क्या करें? x करेंगे हम लोग 60। हाँ, 180 हो जाएगा। पर क्यों x साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल। रंग बेरंगी पपैया, सप्तधनुषी पपैया। साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं x मान लूँ, इसको भी मैं x मान लूँ, इसको भी मैं x मान लूँ, फिर क्या करूँ? सर x एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ।
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 3x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 60, हैंस ईच एंगल इज 60 डिग्री, हैंस शो। लिखवाओ, कैसे लिखो? वो डायरेक्टली है, वो स्टेटमेंट ही लिखो। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, लेट लिख रह गया, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर equal. So for triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। सो एंगल A is equals to x plus x is equals to 180 डिग्री, so 3x is equals to 180 degree, so x is equals to 60 degree. So each angle is 60 degree, hence shown. लिख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, थोड़े बहुत इजी प्रॉब्लम्स कर लिए, अभी बैक टू कॉन्ग्रुएंसी, फिर से कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। अभी ये फिगर तो कहीं तो देखे नहीं लगनी काइट है ना, काइट के प्रॉपर्टी आपको पता है ना, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उसके अपर एडजेसेंट एंड लोअर एडजेसेंट इक्वल होते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने हमें खुल के बताया नहीं है कि ये काइट ही है, हमें प्रूव करना है कि ये काइट है। तो हमें बताया गया है कि PA और PB इक्वल है, मतलब अपर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और QA इज इक्वल्स टू QB, लोअर एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। हमें ये दिखाना है कि AB, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। और उसके अलावा AC इज इक्वल्स टू BC, AC और BC ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं हम? तो सर इसको पहले x ले लेता हूं। किसको? ऑपोजिट एंगल को, जैसे C की opposite। ठीक है, तुम बताते जाओ, मैं करते जाता हूँ। कौन सा तुम ट्राइंगल कौन सा बोल रहे हो, पहले मुझे वो बताओ। ACB और PCB पे एंगल A और एंगल B को x ले लेता हूं। ACP कौन सा ट्राइंगल? ACP ACP, APC APC, चलो लिया, फिर सर एंगल A और एंगल B को x ले ले। पर कैसे ये और ये इक्वल है, ऐसा नहीं बताया ना। अरे वाह, बहुत सरस। हाँ, ये और ये, तुम ये ट्राइंगल ले रहे हो और ये इक्वल कहाँ है, हमें बोला नहीं है। रेवा दे पेऊ रेवा दे ना, रेवा दे ना। पची बोलो क्या करें, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करें? APQ। और इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। सर अगर हम लोग डायरेक्ट APB ले लेता हूं। APB लिया, चलो ये भी एक तरीका सर, सही है। वो दोनों तो वे ना सर। हाँ। तो सर फिर इसको ले लेते हैं सर, वो x ले लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। वेरी नाइस। हाँ, तो देखो तुमने PAB ट्राइंगल लिया, PAB, ये और ये इक्वल होने की वजह से ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल x मान लो। फिर सर सिंपल ही सर, वैसे ही सर AQB QAB में इसको भी QA और QB इक्वल है, तो इन दोनों को YY मान लो। सर Y 4x हो गया, मतलब कि 180 Y उस तरफ जाएगा। क्या 4x हो गया, 4x कहाँ हुआ, ये तो हमने y लिया ना, इसको x नहीं ले सकते। ये और ये इक्वल हो तो इसको x ले सकते हो, ये साइड और ये साइड अलग है। इतना तो सही किया तुमने, मैं बोल रहा हूँ
इसके आगे गाड़ी कैसे ले जाए, हम इसको 90 डिग्री कैसे दिखाए और इसको इक्वल कैसे दिखाए। ठीक है, मैं थोड़े से हेल्प कर देता हूँ। पी ए क्यू ट्राइंगल को देखो, पी ए क्यू, और इस तरफ पी बी क्यू को देखो। साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है बीच वाले वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अच्छा देखो, बाय द वे ये हमने एंगल लेके किया, अगर एंगल नहीं भी लेते तो कॉमन साइड से कर सकते थे, साइड से, ठीक है, वो भी चलता। पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कुछ निकाल सकते हो। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, सिपिसिटी। और उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से। अगर ये और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं सिपिसिटी से, अब हमें दूसरे ट्राइंगल कंसीडर करने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि तुम ट्राइंगल PCA और PCB को देखो। हाँ देखो, PCA और PCB में एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CA इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया, राइट। अभी तुम मुझे बताओ कि अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। और क्योंकि ये इक्वल है तो हम उसको कोई भी अल्फ़ाबेट दे देते हैं। कौन सा दे, A B है, P Q है, R T ले ले, T। तो इसको मैं क्या ले लूँ, T ना 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 ना। अब मैं चाहता हूं कि तुम ACB को देखो, ACB, क्या ये एक लाइन है, लाइन है। और लाइन के ऊपर के एंगल को क्या कहते हैं, लीनियर एंगल्स। और लीनियर एंगल कैसे होते हैं, 180। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, T + T इज इक्वल्स टू 180, तो 2T इज इक्वल्स टू 180, सो T इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, T इज इक्वल्स टू 90। ए बी इस परपेंडिकुलर, तो ठीक है, खाता सही है, ठीक है। तो मैं एंगल से करूं या डायरेक्ट करूं, एंगल ज़रूरत नहीं है, इसका कहीं काम नहीं आया, इसलिए तो डायरेक्ट करते हैं। ये एंगल वाला हटा देते हैं, वो साइड से करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो क्या करूं बताओ, कौन से दो ट्राइंगल देख रहे हो पहले तो, फॉर ट्राइंगल PAQ पाक एंड ट्राइंगल PBQ। इन दोनों ट्राइंगल के लिए कौन कौन सी चीजें, साइड, तो PA इज इक्वल्स टू PB, क्यों, गिवन, फिर वेरी नाइस, QA इज इक्वल्स टू QB, क्यों, गिवन, फिर PQ is equals to PQ is equals to PQ, common side, so triangle PAQ PAC is congruent to triangle PBQ, क्यों,
साइड कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग रूल। फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उससे क्या फायदा हमें मिलेगा? हाँ, तुम चाहो तो सिर्फ ऊपर वाला ही ले लो क्योंकि नीचे वाला तो काम आने नहीं वाला। हाँ, तो सिर्फ ऊपर वाला देख लो। हाँ सॉरी, APQ इज इक्वल्स टू BPQ। सो एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल BPQ। क्यों? CPCT, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया, इसको मैं 1 नंबर भी दे देता हूँ। उसके बाद हमने कौन से ट्राइंगल को कंसिडर किया था? हाँ, PCA PCB। नाउ फॉर ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे किया था? अब यहाँ पे वो एंगल चाहिए जो हमने मिटा दिया। अब चाहिए ना वो एंगल, ये वाला एंगल हमें चाहिए अब, क्योंकि उसी से तो किया था एंगल साइड एंगल। तो इसको मैं क्या नाम दूँ? X ही दे देते हैं। चलो तो लिखो PCA और PCB में पहले एंगल लिख लो। हाँ, APC, एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल BPC। क्यों? फ्रॉम वन हमने किया ना अभी, देखो APQ इज इक्वल्स टू BPQ किया, अभी Q की जगह पे C ले लो तो APC इज इक्वल्स टू BPC फ्रॉम 1। ठीक, फिर आगे एंगल कर लिया। हाँ, AP और PB, PA इज इक्वल्स टू PB। क्यों? गिवन। फिर तीसरा वाला एंगल PAC, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PBC। क्यों? ये दोनों इक्वल क्यों है? एंगल ऑपोजिट टू, हाँ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर सो ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। क्यों? एंगल साइड एंगल असा, एंगल साइड एंगल रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हाँ, एंगल, सो लेट लिख देता हूँ, लेट एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB इज इक्वल्स टू T। क्यों? CPCT ना, CPCT, ये दोनों ट्राइंगल ही इक्वल है तो उसके एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। अब क्या करें? लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रीन से। बताओ, एंगल T plus T is equal to 1। उससे पहले कौन सी लाइन देखी थी? लीनियर लाइन है। कौन सी लाइन देखी नजर में? कौन से? ACB फॉर लाइन, A डैश C डैश B। इस लाइन के लिए क्या? एंगल ACP प्लस एंगल
PCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल्स LA। ACP कितना है? T है ना, ACP या PCA। T प्लस T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो एक स्टेप स्किप कर दिया, तो वो लिखना रह गया ना, कि लिख दिया? CA इज इक्वल्स टू CB लिखना रह गया। हाँ, यहाँ पे ऑल्सो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CA इज इक्वल्स टू CB हो जाएगा ना। CA इज इक्वल्स टू CB, ये भी CPCT, CPCT। और ये है आपका प्रूफ 1, सॉरी प्रूफ 2, और ये है आपका प्रूफ 1। अभी यहाँ पे तुम लोगों ने लिख लिया कि T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट? AP is perpendicular to PQ. So AP is perpendicular to PQ, जो कि है आपका प्रूफ 2। Hence showed। हाँ, कैसा लगा? तुम कर पाओगे? पहली बार में हर किसी को मुश्किल लगता है। हाँ, 100वीं 200वीं बार में मुश्किल नहीं लगे। चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 8, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन L एंड M, ठीक है, और वो उसके बीच में से एक लाइन निकल रही है जिसके ऊपर कोई पॉइंट है P। अभी मज़े की बात यह है कि ये जो P पॉइंट है वो L और M से एक समान दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, PB इज इक्वल्स टू PC गिवन, राइट। इसके अलावा PB और PC L और M के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, बट सॉल्यूशन में दिया गया है। तो हम भी भक्तजन की तरह मान लेंगे ये कि ये परपेंडिकुलर है, और इसलिए मैंने इसको गिवन में लिख दिया। सवाल में गड़बड़ी हो गई, ऐसा हम मान लेंगे। मान लो सवाल में गड़बड़ी ना हो तो भी एक तरीका है जिससे इसको परपेंडिकुलर कर सकते हैं, पर वो तरीका इस चैप्टर में नहीं है, वो तरीका है अगले चैप्टर में, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ, क्वाड्रिलेटरल्स में है, पर उसको अभी डिस्कस नहीं करते। अभी हम मान लेते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। हमें ये शो करना है कि AP भाई साहब जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमें दिखाना है। कैसे दिखाएं? बड़ा ही आसान है, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने है, सब कुछ गिवन है, ऐसे बोलो तो भी चले। पहले कौन से दो ट्रायंगल देख रहे हो? ABP और ACP। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्या? कैसे? नहीं, इक्वल एक ही साइड है ना। हाँ, अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के कितने नियम हैं, कौन से रूल्स हैं? आशा की सास आसपास हो तो हो जाओ, क्योंकि ये एक, तो इसमें से ये कौन सा लग रहा है? रहस्य। राइट एंगल है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस कॉमन है, और एक साइड इक्वल है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो AP बाइसेक्स एंगल A, हैंस खत्म। हाँ, लिखो फॉर ट्राइंगल, हाँ, फॉर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या RHS करना चाहते हो तो सबसे पहले राइट एंगल
एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। फिर आर एच, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस बताओ। AP इज इक्वल्स टू व्हाट? AP क्यों? कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर RHS साइड, AB नहीं BP और BP इज इक्वल्स टू CP, BP इज इक्वल्स टू CP क्यों? गिवन। सो ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP का है? RHS। वेरी नाइस, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो सपासटा, AP बाइसेक्ट सपाटा बोला तो क्या है? एंगल BAP बाप, सही है ना? एंगल BAP बाप इज इक्वल्स टू CAP काप, CAP काइको सपाटा बोला, CPCT कपा कटा। चलो, सो ये BAP इज इक्वल्स टू CAP होने का मतलब क्या है? एंगल B बाइसेक्ट। हाँ, सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A है ना? लिख लो। तो आपकी मायूसियत भरी शक्लें देख के आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज है और उसके 5 सवाल है 7.3 के, पर उसको हम अभी और एक दिन आपको सहन शक्ति रखनी है और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 2 चैप्टर के लिए सहन शक्ति रखनी है। मुश्किल नहीं है पर थियोरेटिकल है, तो बच्चों को जिनको मैथ सच में पसंद है ना, उनको थोड़ा बोरियत होता है कि ये कहाँ से आ गया।